देश की सत्ता का केंद्र सेंट्रल विस्टा न सिर्फ जमीन से बल्कि जमीन के नीचे भी पूरी तरह से सुरक्षित होगा। जमीन के नीचे की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि डीएमआरसी वहां पे एक मेट्रो लाइन बिछा रहा है और उस मेट्रो लाइन को इस तरह से सुरक्षित कवच दिया जा रहा है जिससे कहीं से कोई बाहरी इंटरवेंशन न हो। कोई आपातकालीन स्थिति है तो उससे भी निपटने में सक्षम हो वो। इसमें क्या क्या चीजें नई इंक्लूड कर रहा है डीएमआरसी, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। धनंजय, किस तरह से ये अलग होगा मेट्रो सुरक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली जो ये कॉरिडोर है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ का, इसमें 8 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये 8.3 किलोमीटर का है। शुरुआती तौर पे अभी दिल्ली मेट्रो ने इसमें 2 टनल बना ली हैं, उसकी प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। और ये जो लाइन जा रही है, एक बार इंटरव्यू कर रहे हैं तुमको कि ये जो लाइन जा रही है ये जितने भी केंद्र सरकार के जो दफ्तर हैं सबको ये जोड़ रही है। मैक्सिमम जो दफ्तर हैं इस एरिया में सेंट्रल विस्टा के आसपास उन सबको जोड़ देगी। और जो इसका पर्पज है वो पर्पज भी यही है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और वो कुछ इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जिससे सड़क पे लोड न पड़े। वो अंदर ही अंदर एक मेट्रो से आए, दूसरे मेट्रो पे इस मेट्रो पे शिफ्ट हो जाएं और यहाँ से अपने दफ्तर पहुंच जाएं। देखिए, इस कॉरिडोर का अहमियत इस बात से हम लगा सकते हैं कि सरकार का इसमें मानना है कि 2 लाख कर्मचारी पर डे मतलब औसतन हर दिन इस पे आवागमन करेंगे। और ये मैक्सिमम जो होंगे वो केंद्रीय कर्मचारी होंगे या स्टेट कर्मचारी होंगे? दोनों मतलब राज्य और केंद्र के। तो अपने आप में ये कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। 2 लाख कर्मचारियों का अगर ये ट्रैफिक लोड ले रहा है तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट। ये दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पे मंत्री भी बैठते हैं? कई मंत्रालय हैं, साथ ही सेंट्रल विस्टा का अभी काम चल ही रहा है, कई मंत्रालय भी और शिफ्ट होंगे। तो दिल्ली मेट्रो ने इस कॉरिडोर को भी अवैध कवच की तरह बनाया है तो ताकि इसमें कोई तीसरे का कोई हस्तक्षेप ना रहे। ये साइबर हमला बहुत बड़ी चिंता रहता है हर सिस्टम की, जो भी सिस्टम ऑनलाइन जाता है तो उससे सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या किया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली मेट्रो ने इसमें 2 तरीके से प्रमुख रूप से काम किया है। एक साइबर और दूसरा अग्नि सुरक्षा, जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। साइबर सुरक्षा के लिए इन्होंने सबसे पहली बार ऐसा एक तकनीक ये लेकर आए हैं जिसमें इन्होंने ये कहा है कि दिल्ली मेट्रो में कोई भी उपकरण या सॉफ्टवेयर जो भी होगा उसका मालवेयर स्क्रीनिंग की जाएगी। ये पहली बार है, मतलब इससे पहले जो मेट्रो जितनी भी सामान चल रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हालांकि सुरक्षित वो भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, लेकिन ये मेट्रो को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक कार्यालयों से ये जाएगा देश के सबसे बड़े, तो अपनी सुरक्षा के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। हर उपकरण की मालवेयर स्क्रीनिंग होगी, ये अलग से लैब होगी। उस लैब में इसका एक प्रमुख ये भी मामला है, ये भी बात है कि जिस लैब में ये टेस्ट किए जाएंगे उपकरण, उसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। अच्छा, वो भी सीक्रेट होगी? वो भी सीक्रेट होगी ताकि दिल्ली मेट्रो अपनी ओर से इसको शायद इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा पूरे सिस्टम को। देखिए, जो उपकरण होंगे या कोई भी होगा, जो वेंडर ये सब चीजें प्रोवाइड कराएगा, एजेंसी प्रोवाइड कराएगी, उसको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा कि कोई भी उपकरण वो खुद अपने आप से इंटरनेट से जोड़ सके। वो इंटरनेट फ्री रहेगा ना, अपने लेवल बाहर से कोई इंटरवीन जिससे न कर पाए। दूसरी चीज इसमें अग्नि सुरक्षा को लेकर है। अग्नि सुरक्षा में ये पहली बार दिल्ली मेट्रो में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन पे हर 50 मीटर की दूरी पे फायर एग्निशन लगेंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस होगी ताकि आग जो है तुरंत होने पे उसे बुझाई जा सके। और धुआं वगैरह रोकने के लिए देखिए, इसमें खास बात एक और है कि जो वायर यूज किए जाएंगे इस पूरे टनल में या इस पूरे मेट्रो लाइन में, उसमें ऐसे वायर यूज किए जाएंगे जिसमें आग लगने पे जहरीला धुआं, जो सबसे बड़ा कारण होता है धुआं का, धुआं से कई लोग बहुत जल्दी सफोकेशन में आ जाते हैं, तो उस धुएं का असर यात्रियों पर नहीं होगा। मतलब उसमें से जो आग लगेगी अगर वायर में तो धुआं नहीं निकलेगा। अच्छा, कई बार जैसे ब्लैकआउट की कंडीशन बनती है, अलग अलग स्टेट में भी बनती है, तो क्या उस कंडीशन में भी ये मेट्रो रन करेगी? ब्लैकआउट के लिए इन्होंने 3 स्तर पे काम किया है। पहला तो मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक चली या बिजली चली जाती है तो बैटरी है बैकअप, वो 30 मिनट का बैकअप देगा। लेकिन अगर वो भी चला जाता है तो जनरेटर है। जनरेटर के अलावा तीसरा विकल्प भी है इनके पास, उसका ये यूज करेंगे उसमें। तो ब्लैकआउट का कहीं से कोई वो नहीं है कि अगर मान लीजिए पूरे देश भर में कहीं भी ब्लैकआउट हो जाता है तो ये कॉरिडोर पे मेट्रो चलेगी। इस पे ट्रैफिक लोड कितना रहने का अनुमान है? सरकार ने ये अनुमान पिछले बीते साल जब इस कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी तो सरकार ने ये कहा था कि इसमें 2 लाख यात्रियों का जो है ट्रैफिक लोड रहेगा। और कब तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है? इसे 2028 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की ओर से और काम काफी तेजी से चल रहा है। मैं एक तीसरी चीज इसमें ये भी जोड़ दे रहा हूँ कि
इसमें एक चीज और है, जो मानवीय हस्तक्षेप है उसे कम रखा गया, मतलब डिजिटल मॉनिटरिंग की तरह इसे किया गया है। यानी कि अगर कोई ऐसी गतिविधि इसके अंदर, इस टनल कॉरिडोर के अंदर या भूमिगत लाइन में होती है, तो कंप्यूटर के वो है जो 30 मिली सेकंड के दौरान उस चीज को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उस चीज को सुधारने के लिए तुरंत काम शुरू कर देगा। कहने का मतलब है कि सुरक्षा पूरी तरह से अवैध होगी एक हिसाब से। और ये जो है 2 साल के भीतर पूरा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।